सर, हुकूमती नुमाइंदे हमारे साथ खुर्रम मुश्ताक साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब, क्या कर रहे हैं आप उस शख्स को जो वज़ीर आज़म रह चुका है, उस शख्स को जो दुनिया की मशहूर पर्सनैलिटी रह चुका है, इस तरह पाबंदी सलासिल करना, इस तरह सियासी केसेस में सजाएं देना, क्या आपको याद नहीं है कि पहले आपके साथ हो चुका है, दोबारा भी हो सकता है आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, मैं अभी इज़हार राना साहब की बात सुन रहा था और आपने भी जो सवाल किया है, आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड कि एक कंपैरिजन मैं जरूर ड्रा करना चाहता हूँ ताकि बात जो है वो उसको समझने में सहूलत हो सके। जिस दिन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा अपनी गिरफ्तारी देने के लिए मियां साहब अपनी अलील जो उनकी जोजा थी मरहुमा, उनको छोड़कर ठीक एक ऐसे अदालती फैसले जिसके ऊपर के सारे सवालिया निशान भी हैं और जो आपको पता है कि वो कैसे मैनिपुलेटेड अदालती फैसले थे, लेकिन उनके रूल ऑफ लॉ को अबाइड बाई करते हुए वो पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे। शहबाज शरीफ साहब एक रैली की क़यादत कर रहे थे, जिसकी जो रैली जो थी उसकी जो टेल थी वो ठोकर न्याज बेग पर थी। सर, आपकी शोर आ रहा है, आवाज बीच में ना बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, इसे म्यूट कर सकते हैं आप? जी जी प्लीज सर, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि वो एक रैली जिसकी के टेल ठोकर न्याज बेग पे थी और जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे थे, और वो जो रैली की जो फ्रंट था वो एयरपोर्ट के करीब था। खुर्रम साहब, दर्द होता है ना? दर्द होता है सर? नहीं, सर होता है सर, ये बता दीजिए, दर्द होता है? सर मेरी आप पूरी बात तो सर मैं समझ गया हूं सर, आप क्या कह रहे हैं। उस दिन अगर शहबाज शरीफ उस रैली को एयरपोर्ट पर ले जाते तो क्या होता? ये मेरा सवाल है, आप इसका जवाब इज़हार राना साहब, बात ये है, इज़हार राना साहब से जवाब लेते हैं सर। इससे पहले भी सर, मेरी तो आप सुन नहीं रहे, इज़हार राना साहब से जवाब ले लेते हैं। सर राना साहब, देखें, बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ले जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें ऑर्डर ही इतना मिला था कि आपने सिर्फ माल रोड की आइसक्रीम की दुकानों पे घूमना है, ठीक है ना? नहीं तो भाई आपका आया हो और आप लोगों को माल रोड के ऊपर घुमाते रहे, को हम बच्चे हैं यार, हमें नहीं पता कि आप किसी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये बात छोड़ दें। खुर्रम साहब, आपको इजाजत ही नहीं मिली थी, राना साहब कह रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि किसी का ऑर्डर या किसी का हुक्म इमरान खान के पास था कि आपने फलां एक पूरे प्लान्ड तरीके से तमाम आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले करने हैं। आप ये देखिए, दैट वाज अक्रॉस द खुर्रम साहब, मेरी बात सुन लेना भाई, ऑडियो लीक्स आर देयर, सुन लेना सर, मेरी बात सुन ले। खुर्रम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें सजा इस बात की मिल रही है कि उन्होंने किसी का ऑर्डर नहीं माना। सजा और क्या मिल रही है उन्हें कि किसी के ऑर्डर के बगैर उन्होंने अपनी जरूरत दिखाई, जिसकी उन्हें सजा मिल रही है। और बात ये तो बहस है। देखें खुर्रम साहब, बात ये है, कैसी जरूरत थी? सुन लेना, ये ऐसी जरूरत थी जैसे आपने तैयारा अगवा करवा लिया था या सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था, ठीक है ना? ये ऐसी जरूरत थी। तो वो ये कि वो ज्यादा तगड़े, वो सजा दे सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट और ये वो जो है आप उससे निकल सकते हैं। लेकिन मेरी अर्ज सुन ले ठंडे दिल से भाई, बात ये है, मेरा सवाल ये है कि आखिर कब तक पॉपुलर लीडरशिप इसी तरह ही रुसवा होगी? वो चाहे भुट्टो हो, बेनजीर हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो। और ये हमारे पॉलिटिशियन इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि नवाज शरीफ को रगड़ा लगता है तो पीटीआई वाले तालियां मार रहे होते हैं, पीटीआई को लगता है तो नवाज शरीफ मार रहे होते हैं। इन्हें ये क्यों नहीं बात समझ आ रही कि इसका फायदा तो कोई और उठाता है, कि वो और कोई बेनिफिशियरी है। आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। देखिए, बात ये है कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, जिसमें और छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, और ये तय हो गया था कि आपने रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होंगे आगे चल के। उस पूरे अमल को सबूताज करने के लिए कौन सी शख्सियत इस्तेमाल हुई? उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। और इमरान अहमद खान न्याजी, जो कि उस वक्त भी 60+ एज का था, उसने इतने कंप्रोमाइजेस किए इख्तिदार में आने के लिए कि उसने बहुत सारी जो सिविलियन स्पेस थी वो वॉलंटरीली जो गैर मुंतखब इदारे होते हैं उनके हवाले कर दी। और जब खुर्रम साहब, यही मैंने आपसे सवाल किया था कि दर्द होता है जब इस तरह आपके साथ किया जाता, कोई भी करता है आपके साथ। सर देखिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहली सर बात यह है
कि पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक, देखिए बहुत सारी पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बड़े तशद्दुद जबर और उनके ऊपर ऐसा इब्तला का दौर गुजरा, मुस्लिम लीग नून के ऊपर गुजरा, हमारी जो लीडरशिप है उनको सजाए मौत भी दी गई, वो काल कोठरियों में भी रहे, उन्होंने किले भी काटे, वो जबरी जो है वो, सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना, आपने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया, आप फिर वो तारीख दोहरा रहे हैं सर। इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए सर। नहीं देखिए, इंसानियत ने कितना गिरना है। इसके बावजूद क्या मुस्लिम लीग ने कभी हमला किया पाकिस्तान की रियासत पर, रियासती इदारों पर? सुप्रीम कोर्ट में क्या हमला था? नहीं, आपने जब एक आर्मी चीफ का तैयारा अगवा कर लिया, वो क्या था? नहीं, वो किसने किया था आर्मी चीफ का तैयारा अगवा? वो मैंने किया था। वो भी आपने अंजाम को किया था। देखें, मुझे एक बात बताएं, दुनिया की कौन सी रियासत है, दुनिया की कौन सी रियासत है, आप यूएस की एग्जांपल ले लें, यूरोप की, जहां पर ये कोई भी पॉलिटिकल किसी पार्टी को ये इजाजत हो कि वो किसी भी हवाले से, वो अगर किसी यानी गुस्से में हो या उनको किसी को शिकायत हो या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उनको मसला हो, तो वो जाके हमला कर दें आर्मी के कैंट्स के ऊपर, मेरी बात सुन ले, हथियारों को आग लगा दें। सर कमाल हो गई। सर सुन ले, अमेरिका में अभी मोस्ट रिसेंट कैपिटल हिल्स के ऊपर हमला किया ट्रंप और उसके साथियों ने, ठीक है, और उनमें वो गिरफ्तार हुए लोग, लेकिन अगर वो इलेक्शन जीता तो ट्रंप ही सदर बना, फॉर्म 47 को वाले को नहीं बना दिया वहां पे एस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है ना? अब मेरी सुन लीजिए ना, मेरी भी सुन ले भाई, जवाब दूंगा आपको, मेरी यार सुन ले, मेरे इकट्ठे दे दीजिएगा। आपने ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का फरमा रहे हैं, तो मुझे सब ये बताएं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत के बाद कौन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गया था और उस प्राइम मिनिस्टर को हटवा दिया था? नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ। आपको दोनों जवाब देता हूँ, ठीक है। और कौन था जिसने, एक सुन ले, किसने ये कहा था कि क्या कहते हैं, ये कोई हदीस नहीं है कि जिसपे हम अमल करें? आसिफ अली जरदारी। किसने चार्टर डेमोक्रेसी के बाद कहा था कि मैं इनको अगर गिरेबान से पकड़ के ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं? किसने कहा था ये 40 चोरों को मैंने अगर उल्टा ना लटकाया तो मेरा नाम ये नहीं? तो वो कहाँ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? उसके बाद ये को जो लितरो लितरी हुए थे, क्या वो उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा बताइए?